बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 10.1, उसका बेटे क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटे रिक्वेस्ट है एक आप लोगों से, अगर आप इन सवालात को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर की वीडियो को देखना होगा। किसी भी चैप्टर की कोई भी एक्सरसाइज डायरेक्ट देखेंगे तो आपको लेक्चर्स की अच्छे से समझ नहीं आएगी, तो लिहाजा किसी भी चैप्टर की लेक्चर सीरीज़ को शुरू से देखा करें। चलें बेटे देखें क्वेश्चन नंबर 4। ये बेटे हमने प्रूव करना है। अब ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड। माइनस सीकेंट स्क्वायर अल्फा बेटे हमने प्रूव करना है। ये है बेटे आप लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड। tan 180 डिग्री प्लस अल्फा कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस अल्फा ओवर साइन 360 डिग्री माइनस अल्फा कॉस 270 डिग्री प्लस अल्फा। क्वाड्रेंटल एंगल में ये बेटे आपके पास 90, 180, 270, 360 ये क्या होते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल्स में कोई भी एंगल वो ऐड हो रहा हो या फिर सब्ट्रैक्ट, इन एंगल्स को बेटे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं, लिख देते हैं। क्या मतलब, ये देखें, ये क्वाड्रेंटल एंगल है बेटे आपके पास 180 डिग्री, इसमें क्या ऐड हो रहा है, अल्फा। तो बेटे ये जो अल्फ़ा है ये टैन के साथ अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा टैन अल्फ़ा। फिर उसके बाद हमने देखना होता है कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है। ये देखिए 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा, 180 डिग्री से अबव वैल्यू ये बेटे आपके पास होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, पॉजिटिव। ये देखें यहाँ पर पॉजिटिव साइन यूज़ किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर एंगल बेटे देखें क्या है, 90। एंगल बेटे 90 हो या फिर 270 डिग्री हो तो हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज कर देते हैं बेटे, कॉट को बेटे कन्वर्ट कर देते हैं टैन में। यहाँ पर जो भी एंगल ऐड हो रहा हो या फिर माइनस हो रहा हो उसको हम फंक्शन के साथ अटैच कर देते हैं। ये बेटे बन गया टैन अल्फ़ा। कॉट टैन में 90 की वजह से कॉट बेटे कन्वर्ट हो गया टैन में। और क्वाड्रेंट कौन सा है बेटे, क्वाड्रेंट ये है आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 से लेस वैल्यू बेटे आपके पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटे क्या होते हैं, पॉजिटिव ओवर। ये देखें बेटे ये साइन अल्फा आ जाएगा। क्वाड्रेंट कौन सा बेटे आपके पास, ये है आपके पास जी फोर्थ क्वाड्रेंट। 360 से लेस वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटे साइन क्या होता है, नेगेटिव, लिहाजा हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज कर लिया। एंगल आ गया आपके पास 270 की वजह से ये जो फंक्शन है आपके पास ये चेंज हो जाएगा, कॉस बेटे कन्वर्ट हो जाता है साइन में, ये अल्फा आ गया बेटे आपके पास। क्वाड्रेंट कौन सा है, 270 डिग्री से अबव वैल्यू ये बेटे आपके पास होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटे आपके पास कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो लिहाजा यहाँ पर पॉजिटिव साइन यूज किया गया। ये बेटे बन गया टैन स्क्वायर अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा बेटे बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। टैन स्क्वायर अल्फा को बेटे लिखा जा सकता है, टैन अल्फा होता है साइन ओवर कॉस के, स्क्वायर है तो लिहाजा ये स्क्वायर बेटे यूज करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये जो ओवर का साइन है बेटे इसको हम डिवीजन भी बोलते हैं, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया डिवीजन के साइन में, डिवीजन डिवाइडेड बाई माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये बेटे आपके पास है साइन स्क्वायर अल्फा ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा। जब डिवीजन के साइन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई के साइन में तो ये बेटे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे क्या होता है 1, ये बेटे बन जाएगा 1 ओवर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये देखें बेटे साइन स्क्वायर अल्फा से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये माइनस, इस माइनस को बेटे यहाँ लिख लें, यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 ओवर कॉस बेटे ये रेसिप्रोकल होता है सीकेंट का, फंक्शन के ऊपर स्क्वायर है लिहाजा स्क्वायर आ जाएगा। 1 ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा बेटे बराबर होगा सीकेंट स्क्वायर अल्फा के। तो ये बेटे हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी माइनस सीकेंट स्क्वायर अल्फा के। और सेकंड पार्ट बेटे देखें इसका, ये बेटे आपके पास राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, तो वो बेटे हमारे पास है राइट हैंड साइड कॉस थीटा। तो ये जो हमें लेफ्ट हैंड साइड दी गई है इसका रिजल्ट बेटे हमने प्रूव करना है कॉस थीटा में। ये देखें बेटे ये आपको वैल्यू गिवन थी, यहाँ पर ये आपने याद इस एक्सरसाइज में यहाँ पर एंगल हमेशा क्वाड्रेंटल एंगल्स होंगे। जो भी एंगल प्लस या माइनस हो रहा होगा उसको आपने फंक्शन के साथ अटैच कर देना है। चलें बेटे ये आ जाएगा साइन स्क्वायर, ये एंगल ऐड हो रहा है तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। माइनस कहाँ से आ गया, ये बेटे हमने लिखा विद रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेंट।
180 से थीटा बेटे सॉरी पाई बेटे इक्वल होता है 180 डिग्री के। 180 डिग्री से अबव वैल्यू ये बेटे होता है आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में साइन बेटे क्या होता है नेगेटिव। ये देखें यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज़ किया गया, मल्टीप्लाई बाई ये बेटे ये आपके पास है रेडियन में एंगल गिवन है, तो ये है किसके इक्वल है, ये 270 डिग्री के। एंगल 90 हो या फिर 270 डिग्री हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बेटे हम क्या करते हैं चेंज कर देते हैं। tan बेटे कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, और कॉट क्या बन जाएगा, ये कॉट थीटा। और क्वाड्रेंट कौन सा है, 270 से अबव वैल्यू बेटे क्वाड्रेंट है फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan बेटे क्या होता है नेगेटिव। ओवर ये बेटे क्या है एंगल आपके पास 270 डिग्री। 270 डिग्री हो तो फंक्शन हम क्या करते हैं चेंज, कॉट बेटे कन्वर्ट हो जाएगा tan में, ये बन गया tan स्क्वायर, ये थीटा बेटे आपके पास आ गया। क्वाड्रेंट कौन सा आपके पास, ये बेटे थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास tan और कॉट क्या होते हैं पॉजिटिव, लिहाजा यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज़ किया गया। ये आ गया जी, ये जो एंगल यहाँ पर माइनस हो रहा है ये फंक्शन के साथ अटैच हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बेटे थीटा आ जाएगा। क्वाड्रेंट कौन सा आपके पास, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में बेटे आपके पास कॉस क्या होता है नेगेटिव। ये देखिए नेगेटिव साइन यूज़ किया गया। कोसेकंड ये जो एंगल बेटे माइनस हो रहा है यहाँ पे ये फंक्शन के साथ अटैच हो जाएगा। क्यों अटैच करते हैं, क्यों लिखते हैं इसके साथ, इसके लिए बेटे आपको प्रीवियस लेक्चर देखना होगा। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा बेटा आपके पास, ये है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेकंड बेटे क्या होता है नेगेटिव। कोसेकंड किसका रेसिप्रोकल है, ये बेटे साइन का रेसिप्रोकल है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और उसका रेसिप्रोकल सेकंड पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटे क्या होते हैं नेगेटिव। तो लिहाजा ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो कोसेकंड यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव। माइनस माइनस बेटे ये हो जाएगा प्लस, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा। नीचे देखें ये भी माइनस माइनस बेटे क्या हो गया प्लस, तो आपके पास आ गया tan स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और कोसेकंड थीटा। अब ये देखें यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बेटे आपके पास ये आ गया, कॉट को लिखा जा सकता है कॉस ओवर साइन, ओवर tan स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई बाई ये बेटे आपके पास था कॉस स्क्वायर थीटा। कोसेकंड बेटे रेसिप्रोकल है हमारे पास साइन थीटा का, तो ये आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा। उसके बाद बेटे ये देखें साइन थीटा एक साइन थीटा से कट जाएगा, आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा बच जाएगा। यहाँ पर देखें कॉस स्क्वायर थीटा से बेटे कैंसिल हो गया, ये 1 साइन थीटा एक साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है बेटे, ये साइन थीटा से कट जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा। तो यही बेटे हमारे पास थी राइट हैंड साइड, तो यही हमने प्रूव करना था। उसके बाद बेटे देखें इसका थर्ड पार्ट आपके पास क्या है, ये बेटे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है -1 बेटे। राइट हैंड साइड क्या है आपके पास -1। ये देखिए बेटे एंगल क्या है आपके पास 90, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा चेंज, कॉस बेटे कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, और ये जो थीटा यहाँ पे प्लस हो रहा हो या फिर माइनस हो रहा हो तो ये फंक्शन के साथ अटैच हो जाता है। तो ये बेटे साइन थीटा बन गया। तो क्वाड्रेंट आपके पास सेकंड, 90 से अबव वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में बेटे कॉस क्या होता है नेगेटिव, लिहाजा हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ कर लिया। कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेकंड, अगर इनके साथ कोई नेगेटिव एंगल हो तो वो बेटे कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव एंगल में, तो ये बन गया सेकंड थीटा। tan थीटा बेटे आपके पास आ जाएगा। क्वाड्रेंट कौन सा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में बेटे आपके पास tan क्या होता है नेगेटिव। नीचे बेटे आ जाएं, सेकंड थीटा आपके पास आ जाएगा। क्वाड्रेंट आपके पास क्या है, ये है बेटे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सीकेंट, ये दोनों बेटे क्या होते हैं पॉजिटिव, लिहाजा यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज़ किया गया। साइन थीटा बेटे आपके पास आ जाएगा। क्वाड्रेंट कौन सा आपके पास, ये है जी थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में बेटे साइन क्या होता है नेगेटिव। इसी तरह बेटे 90 की वजह से कॉट कन्वर्ट हो जाएगा tan में, ये बन गया tan थीटा। और क्वाड्रेंट है बेटे आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं पॉजिटिव। तो ये देखें बेटे ये सीकेंट थीटा से कट गया, साइन थीटा से कट गया, ये माइनस इस माइनस से कट गया, tan थीटा से कट गया, तो ये माइनस बच गया, ये बेटे आपके पास आ जाएगा -1। तो ये था बेटे हमारा रिजल्ट, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 बेटे एक अच्छा क्वेश्चन है ये आपके पास, ये बोर्ड का क्वेश्चन है बेटे, इसको
ध्यान से बेटे आप लोगों ने समझने की कोशिश करनी है। देखिए बेटे, ये आपके पास है 3 पाई ओवर 2, 3 पाई ओवर 2 मीन 270 डिग्री। ये है बेटे 5 पाई ओवर 2, तो ये आपके पास 450 डिग्री। कैसे आया? पाई होता है 180 डिग्री, 2 को 180 पे डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा। 90 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा 450 डिग्री। ये बेटे आपके पास है 270 डिग्री और ये क्या है आपके पास 450 डिग्री। ये बेटे हमें रेडियन में एंगल गिवन थे, हमने उनको कन्वर्ट कर लिया डिग्री में। ठीक हो गया बेटे? अब ये देखिए यहाँ पर ये जो एंगल यहाँ पर हम माइनस करते हैं या फिर प्लस कर रहे होते हैं हम लोग, यहाँ पर एंगल कौन से होने चाहिए? क्वाड्रेंटल एंगल। वो कौन से होते हैं? 90, 180, 270 और 360। यहाँ पर तो है 270, इधर भी देखें ये भी 270 है। यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इसलिए कि यहाँ पर कौन से एंगल है? क्वाड्रेंटल एंगल। लेकिन ये देखें 450 और ये जो 450 डिग्री एंगल आपके पास, ये क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है, तो लिहाजा हमें सबसे पहले इनको क्वाड्रेंटल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 450 डिग्री को बेटे यूँ लिखा जा सकता है 1 × 360 + 90 डिग्री। ये बेटा आपके पास बनता है 360, 360 में 90 ऐड करेंगे तो बनेगा 450 डिग्री। ठीक हो गया बेटे? पीछे क्या था आपके पास? सेकेंड। हमें पता है इस चीज़ का कि 360 ज़ाहिर है ये फंक्शन बेटे, ये जो है सेकेंड 360 में कोई भी एंगल प्लस या माइनस करें तो ज़ाहिर फंक्शन के साथ लिखा जाता ना यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सेकंड 90 डिग्री। क्वाड्रेंट बेटे आपके पास क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्या होता है? पॉजिटिव, यानी कि इसको लिखा जा सकता है सेकंड इंटू 90 डिग्री। ये बेटे माइनस ये आ जाएगा आपके पास थीटा। इसी तरह ये भी बिल्कुल सेम था बेटे। ये आया कैसे 1 आपके पास कि हमने 450 को बेटे हमने क्या किया? 360 पे हमने डिवाइड किया। जब हम 360 पे डिवाइड करेंगे तो ये बेटे होगा 1 पे। जब भी एंगल 360 से अबव हो तो हम क्या करते हैं? उसको डिवाइड करते हैं 360 पे, तो ये बेटे आ जाएगा 90। लिखते कैसे हैं? 1 × 360 और ऐड कर देते हैं बेटे हम एंगल 90 को। ये देखें तो ये है आपके पास 450 डिग्री। तो आपको पता है क्वाड्रेंटल एंगल में कोई भी एंगल ऐड करें या प्लस करें तो वो फंक्शन के साथ लिखा जाता है। तो लिहाजा ये सारा एंगल बेटे आपके पास बन जाएगा 90 डिग्री ये प्लस थीटा। आई होप को आप क्लियर होंगे यहाँ पे। यही एक पॉइंट था जो आपको समझाने वाला था बेटे। ठीक हो गया? अब ये बेटे आप हमारे पास ये देखें, ये सारे यहाँ पर क्या है? क्वाड्रेंटल एंगल। तो क्वाड्रेंटल एंगल में कोई भी एंगल प्लस कर रहे हो, ऐड हो रहा हो या फिर माइनस हो रहा हो, वो गिवन फंक्शन के साथ क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। ये बेटे 270 था, एंगल 270 हो या फिर 90, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम क्या कर देते हैं बेटे? चेंज। तो ये बेटे सीकेंड है तो सीकेंड कन्वर्ट होता है कोसिकेंड थीटा में। ये आ गया, ये बन जाएगा बेटे कोसिकेंड थीटा। तो क्वाड्रेंट कौन सा आपके पास? ये है बेटे थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में बेटे सीकेंड क्या होता है? नेगेटिव। ठीक हो गया? तो यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज कर लिया, मल्टीप्लाई 90 की वजह सीकेंड बेटे कन्वर्ट हो जाएगा कोसिकेंड में, ये बन जाएगा कोसिकेंड थीटा। और ये क्वाड्रेंट है बेटे आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से लेस वैल्यू होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव, लिहाजा यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज किया गया। 270 की वजह से tan बेटे कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, तो ये बन जाएगा कॉट थीटा। और क्वाड्रेंट है बेटे आपके पास थर्ड, और थर्ड में tan क्या होता है बेटे? पॉजिटिव। tan और कॉट क्या होते हैं? पॉजिटिव। 90 की वजह से tan बेटे कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, तो ये बन जाएगा कॉट थीटा। क्वाड्रेंट है बेटे आपके पास सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में बेटे आपके पास कॉट क्या होता है? नेगेटिव। ये यहाँ पर बेटे वैल्यू यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर माइनस है। यहाँ पर बेटे क्या है? ये वैल्यूज गलत लिखी है, यहाँ पे माइनस था बेटे, यहाँ पर इसको ठीक कर लें। यहाँ भी बेटे आपके पास क्या है? माइनस। ठीक हो गया? तो ये बेटे देखिए अब ये माइनस कोसिकेंड और कोसिकेंड थीटा पे ये बेटे बन जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस बेटे क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये बन जाएगा कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। माइनस बेटे माइनस क्या कर लें आप? नेगेटिव ले कामा ले लें, तो यहाँ से आ जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, बाहर नेगेटिव हो तो साइन क्या हो जाता है बेटे? चेंज। प्लस बेटे कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव में, तो ये आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंड स्क्वायर थीटा बेटे ये रेसिप्रोकल होता है साइन स्क्वायर थीटा का, तो लिहाजा इसको लिखा जा सकता है 1/sin स्क्वायर थीटा, माइनस कॉट को बेटे लिखा जा सकता है cos ओवर साइन, ऊपर स्क्वायर है तो फंक्शंस के ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर।
अब बेटे यहाँ पर हम क्या एलसीएम अप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा एलसीएम आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा से कट जाएगा तो 1 बेटे आपके पास आ जाएगा, ये माइनस आ गया, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बेटे हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास एक फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बेटे आपके पास किसके इक्वल आएगा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ जाके क्या हो जाए माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बेटे आपके पास इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा का। ये देखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये बेटे किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, नीचे भी क्या लिखा गया है साइन स्क्वायर थीटा, ये बेटे कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस बेटे ये -1 आपके पास आ गया। तो यही बेटे हमने प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 5 में, कर राइट हैंड साइड का आंसर आपको चाहिए था -1। तो ये बेटे एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से बेटे आप लोगों ने करना है। क्वेश्चन नंबर 6 बेटे, ये आपकी इस एक्सरसाइज का बेटे ये लास्ट क्वेश्चन आपका, इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी देन प्रूव दैट। ये बेटे हमें साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा, ये बेटे हमें दिया गया है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो हमें एंगल्स ट्राइंगल के कौन कौन से गिवन है, अल्फा बीटा और गैमा। हमें इस चीज़ का मालूम है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम बेटे कितना होता है 180 डिग्री। ठीक होगा बेटे, तो ये देखें यहाँ पर एंगल अल्फा प्लस बीटा जो गैमा था वो इक्वेशन के दूसरी तरफ था ना, तो लिहाजा हम गैमा को बेटे इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, ये प्लस था बेटे क्या हो जाएगा माइनस। और हमें क्वेश्चन में ये देखें, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी कि यहाँ पर कौन सा फंक्शन था, आपने राइट हैंड साइड पे देखना आप लोगों ने हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे आपने देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो यूज हुआ है, वो क्या था बेटे साइन था। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इक्वेशन के दोनों साइड्स पे बेटे हम साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है साइन वो उसको बेटे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हमने साइन अप्लाई किया तो ये देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, प्रूव होगी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, ये बेटे आपको पता है क्वाड्रेंटल एंगल है, इसमें कोई भी एंगल प्लस माइनस होगा तो ये साइन के साथ अटैच हो जाएगा। ये बेटे साइन गैमा आपके पास आ गया और क्वाड्रेंट है बेटे आपके पास सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में 180 से लेस वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में बेटे साइन क्या होता है पॉजिटिव। तो यही रिजल्ट बेटे हमने प्रूव करना था, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा, हैंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट बेटे देखें, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। ये देखें जी, सीकेंट इंटू अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू कोसीकेंट गैमा ओवर 2। हमें तीनों एंगल्स बेटे गिवन थे अल्फा प्लस बीटा, हमें इस चीज़ का हम जानते हैं इस चीज़ को कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम बेटे कितना होता है 180 डिग्री। हमें चाहिए दो एंगल एक तरफ और तीसरा एंगल इक्वेशन के दूसरी तरफ, तो लिहाजा गैमा को बेटे हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, ये पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ जाके बेटे क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब यहाँ पर देखिए एंगल आपके पास क्या है, ये 2 पे डिवाइड किया गया है इनको, इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन के दोनों साइड्स पे बेटे हम 2 पे क्या कर देंगे, इस इक्वेशन को क्या कर देंगे डिवाइड। तो ये बेटे बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 90, तो ये बन जाएगा बेटे गैमा बाई 2। अब यहाँ पर देखें, मैंने कहा था लेफ्ट हैंड साइड को सिर्फ आपने देखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो बेटे है सीकेंट, तो लिहाजा हम कौन सा फंक्शन अप्लाई करेंगे, सीकेंट फंक्शन बेटे इक्वेशन के दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा सीकेंट अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, ये बेटे आपके पास है। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखें, 90 की वजह से सीकेंट बेटे कन्वर्ट हो जाएगा कोसीकेंट में, और ये एंगल इस फंक्शन के साथ क्या हो जाएगा अटैच, ये बन जाएगा कोसीकेंट गैमा बाई 2। तो यही तो बेटे हमें रिजल्ट चाहिए था। तो ये थी बेटे आपका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 देखें बेटे, ये थर्ड पार्ट है बेटे आपके पास, कोसीकेंट अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा। ये भी बेटे एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी बेटे आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है। हमें एंगल गिवन थे अल्फा बीटा गैमा, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम बेटे कितना होता है 180 डिग्री। ये देखें बीटा और गैमा इक्वेशन के एक तरफ है और अल्फा जो है वो इक्वेशन के दूसरी तरफ है, इसका मतलब अल्फा को दूसरी तरफ बेटे शिफ्ट करेंगे, 180 डिग्री में से अल्फा क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर कौन सा फंक्शन अप्लाई हुआ है, यहाँ पे साइन फंक्शन बेटे अप्लाई किया गया है। तो लिहाजा इक्वेशन के हम दोनों तरफ ये देखें ना, बीटा प्लस गैमा के साथ क्या फंक्शन है साइन है, तो लिहाजा साइन ही अप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन के दोनों तरफ बेटे जब हम साइन फंक्शन अप्लाई कर देंगे तो ये बेटे आपके पास आ गया साइन इंटू बीटा प्लस गैमा, तो ये बन गया साइन अल्फा, क्वाड्रेंट है बेटे आपके पास सेकंड, और सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर देखें
ये जो है इसको बेटे इसका रेसिप्रोकल लिखेगा, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे क्या होता है 1, इसको बेटे चेंज कर दें 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा बेटे आपके पास आ गया। और साइन अल्फा का रेसिप्रोकल बेटे आपके पास होता है कोसिकेंड अल्फा। इसका भी हमने रेसिप्रोकल ले लिया कि डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लिख दिया, क्योंकि इसके नीचे 1 है ना बेटे, 1 ऊपर चला गया ये नीचे आ गया। इसको इसका जो रेसिप्रोकल लिखा हमने इस फॉर्म में लिखा, जबकि हमें मालूम है कि साइन अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटे कोसिकेंड अल्फा। तो ये था बेटे आप लोगों का क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है बेटे। अब पार्ट नंबर 4 देखें, tan इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट बेटे हमने प्रूव करना है, जबकि हमें ट्राइंगल के तीनों एंगल्स गिवन है और तीनों एंगल्स का सम बेटे कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, गैमा बेटे इस तरफ हम शिफ्ट करेंगे, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, हमें tan, तो tan फंक्शन बेटे हम अप्लाई करेंगे दोनों तरफ इक्वेशन के। तो ये tan फंक्शन हमने अप्लाई कर दिया, तो ये देखें tan अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ गया, tan इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये बेटे बन जाएगा tan गैमा। और क्वाड्रेंट है ये बेटे आपके पास सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan बेटे क्या होता है नेगेटिव। तो हमें ये नेगेटिव है बेटे, जब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो इधर क्या आ जाएगा बेटे यहाँ पे 0। तो यही बेटे हमने रिजल्ट प्रूव करना था ये वाला। ये देखें, ये था बेटे आज आप लोगों का लेक्चर। अगर आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल के लिंक को जो है वो शेयर करें। बहुत शुक्रिया बेटे, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।